एनी, कैसे हो तुम? सुना है तुम्हारे बाबा की डेथ हो गई? हाँ, अचानक हार्ट अटैक हो गया। तुम एग्जाम देने आ गई? मुझे तो लगा कि तुम घर से बाहर ही नहीं निकलोगी। तुम्हारे भाई ने आने दिया, तुम्हें रोका नहीं? उसने क्या रोकना था, उसमें इतनी शर्म होती तो रोकता ना। शर्म हो, उनके अमाल ऐसे नहीं होते। एनी, तुम तो अपने भाई की बहुत तारीफ करती थी, अब सारी दुनिया ने देख लिया तुम्हारा भाई कितना अच्छा है। परी, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। खैरियत तो है? कहाँ से आ रही हूँ? मैं छोड़ देता हूँ। किस नाते से पूछ रहे हैं आप ये सब? अजनबी हैं आप मेरे। अगर अजनबी होता ना तो मैं यूं रास्ता रोक के नहीं तुम्हें गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। मैं अम्मी को लेकर आऊंगा तुम्हारे घर। बहुत बुरे, बल्कि बहुत गंदे लोग हैं हम। मत लाइएगा अपनी। आपके खानदान वालों को पता चलेगा तो बहुत इंसल्ट होगी आपकी। आई एम सॉरी। हेलो जी, उनकी बहन बात कर रही हूँ। क्या? मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मैं अभी एनी को सेंटर छोड़ने गई थी तो उसकी तबीयत खराब हो गई है, कह रहे हैं बेहोश हो गई है। तो ठीक है ना, चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। सोच क्या रही हो? चलो आओ बैठो। मैं पहले से ज्यादा होश में हूं मां, और मैं मोमिन के सिवा किसी और का सोच भी नहीं सकती। शर्म आ रही है मुझे तुम्हारी सोच पर। जिस आदमी ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालना चाहा, उसके साथ मोहब्बत के तुम दावे कर रही हो। काबिल नफरत है वो। काबिल नफरत तो आपकी बेटी है मां, जो सबके सामने अपने जुर्म का इतराफ भी नहीं कर सकती। मैंने उसके बाबा को मार दिया मां। मैंने उसके बाबा को मार दिया। मैं खुद देख के आई हूँ। मैंने उसके बाबा को मार दिया। नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। ये सब मोमिन की वजह से हुआ है। जो उसने तुम्हारे साथ किया है, ये उसकी सजा मिल रही है उसको। लेकिन मोमिन ने तो कुछ किया नहीं था। उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी माँ। देखिए, ये सब आपकी बेटी की प्लानिंग थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया उसके साथ। मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। नाश्ता किया आपने? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछा? सच बोल सकोगी? आपकी बेटी इतनी बहादुर नहीं है कि सच बोल सके। लेकिन दुनिया से झूठ बोल सकती। तुमने मोमिन पर बहतान लगाए। जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछा है? मुझसे गलती हो गई थी। मत कहो मुझे माँ। माँ प्लीज आप मेरी एक बार बात। हाउ कैन यू बी दिस क्रूअल? माँ मैं क्या करती, मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तुम अपनी मोहब्बत पाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा सकती हो। माँ तो मैं क्या करती? मैं जब उससे बात करती थी वो मुझे इग्नोर करता था। मेरी किसी भी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देता था। तुमने अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाने के लिए ये सब कुछ किया। हाँ माँ, लेकिन इस बहाने उसको एहसास तो हो गया ना कि अपनी मोहब्बत के लिए मैं कहाँ तक जा सकती। नहीं माया, तुमने अपने लिए हर एहसास का गला दबा दिया है। सिर्फ उसकी नफरत पर नहीं, पर हर इंसान के दिल में अपनी नफरत की मोहर लगा दी है, जो कभी इस राज से वाकिफ होगा। I'm really embarrassed. Please leave me alone. Get out. Get out.
अम्मा, बात पूछनी है। पूछो। अब्बा की तदफीन के बाद आशी नहीं आई। वो तो इस तरफ भूल कर देख भी लेती होगी तो कई कई बार अपनी आंखें धोती होगी। क्या बात है, एनी नहीं पहुंची है अभी तक? इतनी दूर है तो नहीं सेंटर जितनी देर कर दी है इसने। मैं देख कर आता हूँ। हाँ फरी, कहाँ हो तुम बेटा? अच्छा, अब कैसी है? मैं भेजती हूँ मोमिन को। अच्छा ठीक है, चलो, खुदा हाफिज। क्या हुआ है अम्मा? फरी एनी को छोड़कर आ रही थी तो सेंटर से कॉल आ गई कि एनी की तबीयत खराब हो गई। कहाँ है वो? फरी एनी को लेकर डॉक्टर के पास गई। अम्मा कौन से डॉक्टर के पास गई है? बात करवाइए मेरी। वो ठीक है अब, और वलीद है उनके साथ। भाई से ज्यादा वलीद पे एतबार था फरी को। फरी ने नहीं बुलाया होगा उसे। बहरहाल वो आती है तो पता चल जाएगा। पेपर भी रह गया उसका। जिस इम्तिहान में तुमने डाल दिया है उसके बाद किसी भी पेपर के रह जाने का कोई गम नहीं। तुमने मोमिन पर बहतान लगाया? मुझसे गलती हो गई थी। रानी, मुझे नाश्ता दे दोगी? रानी, मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। जी नाश्ता दो। जी अच्छा। हाया बीबी, तो ये थी आपकी मोहब्बत? कसम से अगर ये मोहब्बत है तो 1000 बार थू ऐसी मोहब्बत पर। बेटा जान है तो जहान है। इंशाल्लाह अल्लाह सेहत देगा तो अगला पेपर दे देना। ये पेपर तो रह गया ना अम्मी। तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारी सही से तैयारी नहीं हो पाई थी। अब सप्ली में अच्छी से तैयारी करके दे देना। बेटा तुम तो बहुत बहादुर हो। अब्बा के गम को इतना दिल पे मत लो कि अपनी सेहत का भी ख्याल न रख सको। नहीं भाई, बाबा के गम के बावजूद बाबा का दिया हुआ हौसला ही मुझे सेंटर लेकर गया था, लेकिन आपका दिया हुआ जख्म मुझे वापस ले आया। तुम इस बात का भी इल्जाम मुझे ही दे रही हो। एनी, तुम आराम करो अब। अम्मी परेशान नहीं हो, बस ब्लड प्रेशर लो हो गया था और कुछ नहीं। मैं भूल गई थी कि सेंटर में मुझे सारी अपनी क्लास फेलोज मिल जाएंगी। तो क्या हुआ बेटा? मैं वो सब भाई के बारे में जानती थी। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मुश्किल की इस घड़ी में हमारा साथ दिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
शुक्रिया वली, उसकी कोई जरूरत नहीं। चलता हूं। मुझे तो यकीन भी नहीं था कि आप लोग अपने घर के दरवाजे दोबारा खोलेंगे मेरे लिए। थैंक यू, आपने इज्जत दी मुझे फिर से। अब क्या चाहते हो तुम? अपनी गलतियों का इजाला करना चाहता हूँ आंटी। हमें तो लगता है कि तुम हमारी मजबूरियों का फायदा उठाना चाहते हो। एक मिनट, बात करने दो उसे। अंकल, आशी को खो देने के बाद ही मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। आप शायद माने ना, लेकिन अम्मी ने तो कुछ दिन मुझसे बात ही नहीं की। तभी मुझे एहसास हुआ कि ठीक ही कहती। आशी जैसी शर्मो हया और लिहाज वाली लड़की मुझे कहाँ मिलेगी, और आप जैसे लोग जिन्हें कोई लालच नहीं। काश तुम्हें इस बात का एहसास पहले हो जाता। इंसान ठोकर खा गई तो सीखता है अंकल, और मैं भी ये बात बाद में ही समझा कि मेरी शादी तो कहीं भी हो जाएगी, लेकिन आप जैसे लोग नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं आशी से खुद माफी मांग लेता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड आंटी, मेरी वजह से आशी को काफी ज़हनी अजियत उठानी पड़ी, लेकिन यू हैव टू ट्रस्ट मी। मुझे उस वक्त एहसास ही नहीं था कि मैं कितना गलत हूं। वो तो आप लोगों ने इनकार किया तो मुझे एहसास हुआ कि अपनी हरकतों की वजह से मैंने क्या कुछ गवा दिया। क्या गारंटी है इस बात की कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो दिल से कह रहे हो? दिल से ना कह रहा होता तो यहाँ आता अंकल। मैं यहाँ आपकी मजबूरी की वजह से नहीं आया, खुद मजबूर हूं इसलिए आया। बाबा कहते थे जमील का दिल बहुत बड़ा है, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी गलती माफ कर ही देता। आपको जो गारंटी चाहिए मैं देने को तैयार हूं। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, इतना सुख दूंगा कि दुनिया रश्क करेगी। मेरी बेटी के नसीब में जितना सुख है उससे मिलेगा। तुम्हें अपने किए पे पछतावा है तो अपनी गलतियों का अजाला समझ लो, लेकिन आशी अब तुम्हारी नहीं हो सकती। अच्छा अंकल, आंटी को कुछ मत कहें, वो अपनी जगह पर ठीक है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद शायद मेरी बात पर कोई भी यकीन ना करे। वालिदा के साथ क्यों नहीं आए? आती, जरूर आती, लेकिन मेरी बेवकूफियों की वजह से शायद वो आपको फेस नहीं कर सकती। अगर आप लोग इजाजत देंगे तो जरूर आएंगी। ठीक है, ले आओ उनके साथ। जमील, ये आप क्या कह रहे हैं? थैंक यू अंकल। आप सोच भी नहीं सकते आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। मैं अम्मी को आज शाम को ही लेके आता हूं। थैंक यू, इजाजत दीजिए। थैंक यू। अगर कोई अपने किए पे नादिम है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके दिल में क्या है कौन बताएगा आपको? क्या मालूम वो सच बोल रहा है या धोखा दे रहा है। अगर वो सच्चा है तो फिर क्या एतराज है? मुझे फिर भी एतराज है। आशी नफरत करती है फखर से। आशी को समझा लेंगे हम। आशी का नाम एक अरसे से मोमिन के साथ जुड़ा रहा है। सारा मोहल्ला जानता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते थे या नहीं। बेटी का नाम अगर किसी बदकिरदार आदमी के साथ जुड़ जाए तो वहां इज्जतदार लोग नहीं आते रिश्ता लेकर। जमील, खुदा के लिए जल्दी मत कीजिए। किसी और के गुनाह की सजा हमारी बेटी को क्यों मिलेगी? तो ये जो कुछ हो रहा है तुम इससे इनाम समझ रही हो क्या?
मैं फखर पे एतबार नहीं कर सकती जमील। अगर उसे हिदायत मिल गई है और वो समझ आ गई है, तो अगर उस पर एतबार हम नहीं करेंगे तो गलती हमारी होगी। क्या कर रही है एनी? किताबें लेके बैठी कह रही अगला पेपर दूंगी। मैंने उससे कहा है लोगों की बातों की परवाह मत करे। बच्ची है ना, नहीं समझती। यहाँ तो कदम कदम पर लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। समझ जाएगी। लोगों की बातों और तानों की परवाह करने से नुकसान खुद का ही। अच्छा फरी, एक बात बतानी थी तुम्हें। फरी, एक अजीब सा खौफ बैठ गया मेरे दिल में। कैसा खौफ अम्मी? मोमिन पूरी पूरी रात रोता रहता है अल्लाह के सामने जाए नमाज पर, मस्जिद में पड़ा रहता है, अंदर ही अंदर घुल रहा है। उसकी गलतियों से जिस तरह से हमारी जिंदगियां मुतासिर हुई हैं ना, उसे एहसास है इस बात का। अब उनका एहसास किस काम का? अब कुछ हो सकता है? हेलो। हाँ वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाँ काफ़ी बेहतर है नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें अजर देगा इस नेकी का। ठीक है बेटा, चल खुदा हाफिज। वलीद का फ़ोन था, एनी का पूछ रहा था। उससे कहें हमारी फिक्र छोड़ दे। नहीं कह सकती। अगर कोई हमारी हमदर्दी करने वाला बचा है तो क्या उसे भी मना कर दूं? जिसने मुश्किल में साथ छोड़ दिया, उसकी हमदर्दी जख्मों पर नमक छिड़कने के सिवा और कुछ नहीं। फरी, अपना दिल इतना सख्त मत करो। हाय आशी, फखर बात कर रहा हूँ। प्लीज फोन मत रखना, जरूरी बात करनी है। अगर आपको कोई जरूरी बात करनी है तो प्लीज अम्मी और बाबा से करिए। इसका मतलब है तुम्हें खबर है कि मैंने फोन क्यों किया? देखो आशी, एक बार सब कुछ भूल कर मेरा यकीन कर, मैं बदल गया हूँ। मैं वाकई तुम्हें बहुत शिद्दत से चाहने लगा। मुझे अब ऐसे लफ्जों पर कोई एतबार नहीं रहा। अगर बाबा ने आपके हक में फैसला सुनाया है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे हक में उनसे ज्यादा तुम्हारा फैसला इंपॉर्टेंट है आशी। प्लीज मेरा एतबार कर लो। मैंने कहा ना, मोहब्बत, चाहत, एतबार जैसे लफ्जों का मफहूम भूल गई हूं मैं। अगर आपको कोई बात करनी है तो प्लीज अम्मी और बाबा से बात करें। मैं मामा को लाऊंगा आज। तुम्हारा दिल दुखा के उनकी भी काफी नाराजगी सहनी पड़ी मुझे। प्लीज उन्हें इनकार मत करना आशी।
मुझे बात करनी है आपसे। पहचान तो लिया होगा मुझे, जिन मोमिन के घर पे आई थी। याद है मुझे। क्यों आई थी वहां पे तुम? तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि उसके फादर की डेथ हो गई। मोमिन से मिलने आई थी। उसे जमाने भर में रुस्वा कर दिया, उससे मिलने आई थी। इसकी वजह जान सकता हूँ? इस सब में तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? मैंने तड़पता देखा है मोमिन, लेकिन तुमने उस दिन जब माफी की बात की तो मुझे लगा कि शायद वो बेकसूर है। बेकसूर वो नहीं है, मेरा मुजरिम है मोमिन। मुजरिम है मोमिन? फिर आपने माफी क्यों मांगी? उस घर पे जो कयामतें टूटी हैं तुम्हें उसका अंदाजा भी है? क़यामत तो मोमिन ने मुझ पर भी तोड़ी है, बार बार मुझे इस बात का एहसास दिला के कि मैं उसके लिए बाइस से नफरत हूँ। तुम उससे मोहब्बत करती थी? मैं आज भी उससे मोहब्बत करती हूँ। इसका मतलब है वो बेचारा ठीक कह रहा था। तुमने उसे फंसाया है, बहतान लगाया उस पे। लड़की होके तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इसी बात से अंदाजा लगा लो कि मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ मोमिन से। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? तुम्हारी वजह से वो बेचारा जमाने भर में रुस्वा हो गया। जिससे वो मोहब्बत करता था उसे छोड़ दिया उसने। उसके फादर की डेथ हो गई, उसकी पूरी फैमिली जमाने भर में रुस्वा हो गई। मोहब्बत में तो लोग जान दे देते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उस पे आंच तक नहीं आने देते। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। लेकिन अब तो जान गई हो। कम से कम उसके घर वालों के सामने जाके अपनी बेवकूफी का एतराफ तो कर लो, शायद उस बेचारे की सजा कम हो जाए। बेटा, तुम्हारे माँ बाप का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने दिल के और घर के दरवाजे हमारे लिए फिर से खोलकर हमें जो इज्जत बख्शी है, मैं उसके लिए बहुत एहसानमंद हूँ। आशी बेटा, ये इनकी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे पास आके खुद बात करें। वक्त इंसान को कहां से कहां ले जाता है, इसका अंदाजा तो इंसान भी नहीं लगा सकता। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। मैंने भी सोचा नहीं था कि खुदा इस तरह से मुझे फख्र की गलती का अज़ाला करने का मौका देगा। बहुत शर्मिंदा है फख्र, तुमसे भी और तुम्हारे माँ बाप से भी। वो कहता है कि तुम्हें गंवाने के बाद उसको तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हुआ है। आशी, मैंने इन्हें बता दिया है कि आशी की मर्जी के बगैर हम कोई फैसला नहीं करेंगे। बेटा, तुम इनकार करो, तुम्हारा इख्तियार। लेकिन बस तुमसे मैं एक बात कहूंगी कि अगर तुम्हारी वजह से मेरा बेटा राह रास्त पर आ जाता है तो इसको एक नेकी समझकर उसको कबूल कर लो। मुझे कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं करने। मेरे अम्मी बाबा जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने इनकार ना करके मेरा मान बढ़ा दिया। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे बाबा और अम्मी भी इनकार नहीं करेंगे। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम
बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरी गुजारिश पर मुझे आशी बेटी से बात करने दी। क्या कहा आशी ने? उसने फैसले का इख्तियार आप दोनों को ही दिया है। वो जानती है ना कि हम उसके लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। आप एक बार फखर पर एतबार तो करके देखें। इंशाल्लाह इस दफा आपको कोई पछतावा नहीं होगा। आप लोग बैठे, मैं भी आता हूं। आंटी, आपकी परेशानी बेजा है। एक बार आदमी अपना एतबार खो दे तो दोबारा कायम करने में वक्त लग ही जाता है। अगर आपने मेरे फखर के हक में फैसला कर दिया तो मैं अपनी किसी बहुत बड़ी नेकी का सिला समझूंगी। मेरी आशी बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रही है। मैं नहीं चाहती कि मजीद उसे कोई दुख पहुंचे। मैं समझ सकती हूँ बहन, माँ है ना आप, उसके फ्यूचर से डरी हुई हैं। अपनी बेटी के नसीब से डरी हुई हूँ। बस आप मान लीजिए कि आशी के नसीब में अब सुख ही सुख है। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आशी भी इस शादी के लिए तैयार है और मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द आके निकाह करें और आशी को ले जाएं। मत करें इतनी जल्दी फैसला जमील। अच्छा, मैं लोगों को मजीद बात करने का मौका नहीं देना चाहता। आप इन बातों की परेशानी मत ले अक्कर, जैसे आप कहेंगे वैसे ही हो। अगर आप इजाजत दें तो हम आज ही आशी बेटी को ले जाते हैं। नहीं, कुछ मोहल्ले वालों को, कुछ रिश्तेदारों को बुलाना चाहता हूँ। चोरों की तरह अपनी बेटी को रुखसत नहीं करना चाहता मैं। 2-1 रोज में बारात लेकर आ जाइएगा। ठीक है, बस खुदा इस रिश्ते को हम दोनों घरों के लिए बाबरकत करे। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आशी, क्या तुमने अपने बाबा के सामने फखर के लिए वाकई हाँ कर दिए? मेरा दिल नहीं मानता कि वो बदल गया है। बदल भी नहीं सकता वो। तो अगर तुम्हें यकीन है तो तुमने हाँ क्यों की? यकीन तो मुझे भी नहीं था। क्यों बदलेगा? आशी, फखर और मोमिन पे दुनिया खत्म नहीं होगी। मेरी दुनिया तो मोमिन पे खत्म हो गई थी। फखर हो या कोई और, मेरे लिए बराबर। लेकिन फखर के बारे में हम सब जानते हैं वो किस किरदार का मालिक है। कम से कम वो झूठा तो नहीं, धोखेबाज तो नहीं है, मुनाफिक तो नहीं है वो। अब मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। आशी, क्यों अपने हाथों अपनी जिंदगी की बर्बादी का सामान पैदा कर रही हो? और क्या डिजर्व करती हूँ? मेरे लिए तो इससे भी बड़ी सजा होनी चाहिए। तुम फखर को एक सजा समझ के कबूल कर रही हो? तो क्या करूं मैं? इतनी हिम्मत वाली तो हूं नहीं कि अपने हाथों से अपनी जान ले लूं। जान लेने से बढ़कर, खुद के लिए फखर के साथ से बढ़कर क्या सजा हो सकती है अम्मी?
तुमने अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाने के लिए ये सब कुछ किया? हाँ माँ, लेकिन इस बहाने उसको एहसास तो हो गया ना कि अपनी मोहब्बत के लिए मैं कहाँ तक जा सकती। नहीं माया, तुमने अपने लिए हर एहसास का गला दबा दिया है। सिर्फ उसकी नफरत पर नहीं, पर हर इंसान के दिल में अपनी नफरत की मोहर लगा दी है जो कभी इस राज से वाकिफ होगा। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? तुम्हारी वजह से वो बेचारा जमाने भर में रुस्वा हो गया। जिससे वो मोहब्बत करता था उसे छोड़ दिया उसने। उसके फादर की डेथ हो गई, उसकी पूरी फैमिली जमाने भर में रुस्वा हो गई। मोहब्बत में तो लोग जान दे देते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उस पर आंच तक नहीं आने देते। कम से कम उसकी फैमिली के सामने जाके अपनी स्टुपिडिटी का एतराफ करो, शायद उस बेचारे की सजा कम हो जाए। बात सुनो रानी, तुम कुछ ज्यादा मसरूफ नहीं हो गई हो? कोई काम है तो बता दे। मुझे मशवरा करना है। मैं इतनी समझदार कहाँ, आप किसी और से मशवरा कर ले। क्या हो गया? अगर मुझे किसी और से मशवरा करना होता तो मैं तुमसे क्यों कहती? यही तो, जो बात अब किसी और से नहीं करती वो आप खुद से कर लेती है ना। तुम होश में हो? होश ही तो उड़ गए मेरे। कोई मोहब्बत पाने के लिए इस हद तक भी गिर सकता है? क्या सोच रही हो? तुम मुझे बताओ, अगर दिलबर तुम्हारी बात ना माने तुम क्या करोगी? वही करूंगी जो मोहब्बत करने वाले कर। उसकी खुशी में मेरी खुशी। अच्छा, और अगर वो तुम्हें छोड़ के किसी और को अपना ले फिर? तो कम से कम एक दफा जरूर सोचूंगी कि मुझे में कोई कमी होगी जो मुझे छोड़कर वो किसी और को थाम रहा है। माया बीबी, छोटा मुंह बड़ी बात। इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसकी मोहब्बत पाने के लिए उसकी इज्जत से नहीं जीती जाती। चाहे वो मोहब्बत दे या ना दे, सबसे पहले उसकी इज्जत होती है।